हेलो फ्रेंड्स, सिविल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मोड ऑफ मेजरमेंट देखेंगे। ये जो क्लास 2 है वो क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। इसमें ये दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। आज के टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन और जनरल रूल्स ऑफ मेजरमेंट दो पार्ट कवर करेंगे। टोटल जो पार्ट है उसमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिट्स ऑफ आइटम्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट वर्क्स एंड मेजरमेंट यूनिट्स, वो सब आगे के वीडियो में देखेंगे। आज हम दो पार्ट कवर करेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन और जनरल रूल्स। इंट्रोडक्शन में जो भी आइटम होती है उसका लेंथ, विड्थ और हाइट मिला के जो राशि होती है उससे हम मेजरमेंट करते हैं और उसके डिडक्शन करते हैं। उसके जो रूल्स और रेगुलेशन है वो इंडियन स्टैंडर्ड IS 1200 में उसके सारे रूल्स बताए गए हैं। तो IS 1200 के मुताबिक जो रूल्स है वो आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें पर्पस क्या है, ये मेजरमेंट एंड डिडक्शन रूल्स बनाने का पर्पस क्या है, हेतु क्या है, वो देखते हैं। तो उसमें माप लेने में एकीकरण रहता है, यानी कि जो भी कोई भी इंडिया का कोई भी इलाका है, कोई भी विस्तार है, तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन के सभी जगह उसका डायमेंशन, मेजरमेंट लेने की प्रक्रिया, मेजरमेंट लेने के रूल्स सब एक जैसे रहेंगे। तो उसमें एक सूत्रता रहेगी, यानी कि गुजरात का आदमी कहीं भी दिल्ली में जाके भी काम कर सकता है, दिल्ली का आदमी गुजरात में आकर काम कर सकता है, क्योंकि सब माप लेने के मेजरमेंट और रूल्स है सभी जगह एक रहेंगे। माप लेने के संदर्भ में मतभेद टाल सकते हैं। क्या होता है, कई बार माप लेने के संदर्भ में जो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर और पार्टी के बीच में जो भी मतभेद हो सकते हैं, वो सभी मेजरमेंट के संदर्भ में जो मतभेद हो सकते हैं वो हम टाल सकते हैं, क्योंकि सबके लिए एक ही रूल्स फॉलो करना रहेगा। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट्स, माप में सटीकता रहेगी, क्योंकि एक रूल्स हो गए तो उसमें माप में सटीकता रहेगी और एरर आने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। चौथा जो पार्ट है, आइटम ठीक से परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि सभी आइटम को हम अलग अलग विवरण इसका अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो ये वाला मुद्दा में हम आइटम ठीक से परिभाषित किया जा सकता है। आइटम कैन बी प्रॉपरली डिफाइंड। अब आगे देखते हैं जनरल रूल्स ऑफ मेजरमेंट। क्या क्या जनरल रूल्स है मेजरमेंट के, वो IS 1200 इंडियन स्टैंडर्ड 1200 के मुताबिक क्या क्या रूल्स है। उसमें पहला जो रूल्स है वो जो मेजरमेंट बुक होगी अपनी, उसमें हम पहले लेंथ लिखेंगे, फिर ब्रीथ और फिर हाइट उसी फॉर्मेट से लिखेंगे। यानी कि कोई भी मेजरमेंट आप देखोगे तो उसमें मेजरमेंट में बुक में पहले लेंथ लिखी जाएगी, ब्रीथ लिखी जाएगी और डेप्थ लिखी जाएगी। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ड्रॉ करके बता सकता हूँ आपको, जैसे कि ये अपना क्यूब है, तो उसमें पहले जो माप होगा वो लेंथ आएगी, फिर उसकी विड्थ आएगी और फिर उसकी हाइट आएगी। सभी जगह इसी तरह से मेजरमेंट लिया जाएगा। रूल्स नंबर 2 है, रैखिक आकार को लगभग 0.01 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर तक माप सकते हैं और 5 सेंटीमीटर से कम आकार की गणना हम नहीं करेंगे। अगर कोई माप आता है, इसमें मैंने ऊपर ये मेजरमेंट टैप बताया है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो यहाँ 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ समझ लो अप्रॉक्स यहाँ 5 सेंटीमीटर होता है। तो अगर कोई माप 5 सेंटीमीटर से अगर कम आएगा तो उसको हम गणना में नहीं लेंगे, 5 सेंटीमीटर तक हम लेंगे। और 5 सेंटीमीटर से अगर थोड़ा कोई माप बड़ा आता है, यानी कि समझ लो कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ऊपर 3 mm, तो वो माप हम 5 सेंटीमीटर तक ही गिनेंगे। और अगर 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा तो उसको 6 सेंटीमीटर गिना जाएगा। तो इसलिए उसमें यही बताया, मेजरिंग लीनियर साइज टू नियर 0.01 मीटर
डू नॉट काउंट अ साइज लेस देन 0.5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर से कम अगर कोई माप आता है तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। वो टेक अ साइज ऑफ 0.5 सेंटीमीटर और लार्जर एज एन एंटायर सेंटीमीटर। आधा सेंटीमीटर से ज्यादा कोई भी माप होगा, आधा सेंटीमीटर से ज्यादा कोई भी माप होगा तो उसके पूरा सेंटीमीटर गिना जाएगा। तीसरा नंबर में जो है वो है कंक्रीट स्लैब। स्लैब की जो थिकनेस है उसके बारे में, कंक्रीट स्लैब की जो थिकनेस है 0.005 मीटर तक हम ले सकते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल में बताया आपको कि स्लैब की थिकनेस है 0.0152 मीटर, यानी 0.005 मीटर तक उसका माप हम ले सकते हैं। मेजर द थिकनेस ऑफ द वुड वर्क अप टू 0.002 मीटर, यानी जो लकड़े का काम होगा उसकी थिकनेस हम 0.002 मीटर तक ले पाएंगे। रूल्स अगला देखते हैं। 5वें रूल्स में लिखा है कि मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द आयरन वर्क फ्रॉम क्लोज टू 0.001 मीटर, यानी कुछ भी आयरन वर्क होगा, स्टील का वर्क होगा, लोहे का जो भी वर्क होगा उसमें 0.001 मीटर तक हम न्यूनतम माप ले सकते हैं। रूल्स नंबर 6 में देखते हैं। बार की लंबाई को निकटतम 0.005 मीटर और व्यास को निकटतम 0.001 मीटर तक नापे, यानी ये जो बार आया अपना उसकी जो लंबाई है, जैसे हमें यहाँ से यहाँ उसकी लेंथ नापनी है तो हम वो 0.005 तक उसको कर सकते हैं और उसका जो डायमीटर है वो 0.001 मीटर तक ले सकते हैं। If the thickness of the road is less than 20 centimeter, measure its thickness to the nearest 0.005 मीटर। अगर किसी रोड है, आरसीसी हो या डामर का रोड है, कोई भी रोड हो, इसकी अगर थिकनेस, यहाँ पर मैंने एरो करके बताया है, इसकी जो थिकनेस आएगी रोड की वो अगर 20 सेंटीमीटर से कम है, 20 सेंटीमीटर से अगर कम होती है तो उसकी 0.005 तक हमको उसका न्यूनतम माप ले सकते हैं। ये वाला 0.005 मीटर तक उसका न्यूनतम माप ले सकते हैं। मापने वाले क्षेत्र 0.01 वर्ग मीटर के करीब मापना, लेकिन लोहे के क्षेत्रों में 0.001 वर्ग मीटर तक मापना। ये रूल्स कहलाता है कि अगर कोई भी आइटम, जैसे कि प्लास्टर वर्क है, समझ लो कि ये वॉल है और उसमें हमने प्लास्टर किया है और वो हमें नापना है, तो उसकी ये लेंथ और विड्थ आ गई, या लेंथ और हाइट आप समझ लो, एज समझ लो। अगर वॉल की बारे में बात करेंगे तो हाइट आएगी, अगर कोई फ्लोर आएगा तो समझ लो कि फ्लोरिंग आएगा तो और लेंथ और विड्थ आएगी। तो उसके स्क्वायर जो मापेंगे और लेंथ बाय विड्थ या लेंथ बाय हाइट करेंगे तो उसका एरिया आएगा। स्क्वायर मीटर में जो एरिया आएगा उसमें हम न्यूनतम 0.01 स्क्वायर मीटर तक माप सकते हैं, और उसमें लोहे के लिए अलग गुणांक दिया गया है। अगर कोई लोहे का काम है तो उसको 0.001 स्क्वायर मीटर तक उसको नाप सकते हैं। रूल्स नंबर 9 में देखेंगे कि मापने वाले, जैसे हमने स्क्वायर मीटर में देखा, वैसे ही स्क्वायर घनफल यानी क्यूबिक मीटर में हम देखेंगे। measuring volume close to 0.01 cubic meter but measuring wooden areas up to 0.001 cubic meters, यानी अगर ये क्यूब है, समझ लो ये आरसीसी का काम है, समझ लो कॉलम हो या बीम हो, वो अगर नापना है तो हमें 0.01 क्यूबिक मीटर तक उसका न्यूनतम माप ले सकते हैं। और अगर लकड़ी का काम आया कुछ तो उसको 0.001 घन मीटर तक मापते हैं। लकड़ी के काम में आप समझ सकते हो कि डोर, विंडो की उसकी फ्रेम्स आएगी, वो सब जो लकड़ी का काम आएगा उसको हम 0.001 घन मीटर न्यूनतम उसका गुणांक तक हम गिन सकते हैं। 10 नंबर में बताया है वजन निकट के 1 किलोग्राम तक हम माप सकते हैं। कोई भी जो वेट वाला जो भी यूनिट आएगा, समझ लो कि कोई हम लोहे का कोई भी हम आइटम मंगवाते हो और वो आया है वेट में आया है, तो इसे हम
न्यूनतम 1 kg के माप से मंगवाएंगे, यानी उसका न्यूनतम जो माप होगा वो 1 kg रहेगा। 1 kg से कम हम उसको नेगलेक्ट करेंगे, 1 kg तक हम देखेंगे। प्लिंथ और रूल्स नंबर 11 में देखते हैं, प्लिंथ नीचे और ऊपर के कार्यों को अलग अलग नापे। इसमें मैंने एक डायग्राम भी बताया है कि प्लिंथ बीम में आ गया, यानी प्लिंथ बीम आया तो उसके नीचे का जो भी आइटम आया, इसमें नीचे के आइटम में समझो आपकी ये वॉल आई, ये फुटिंग आया, फाउंडेशन आया, ये पीसीसी वर्क आया, ये उसका पूरन आया। जो फिलिंग हम करेंगे वो फिलिंग अगर मोटार से करते हैं या सैंड से करते हैं, कुछ भी फिलिंग आया तो ये सब आइटम हम अलग रखेंगे, उसका अलग विवरण करेंगे, उसका अलग रेट होगा। और ये जो भी ऊपर के जो आइटम है वो हम अलग रखेंगे मेजरमेंट बुक में, उसको अलग विवरण उसका रखेंगे, क्योंकि ये वॉल यही होगी, शायद ये भी 9 इंच की हो सकती है और यही 9 इंच की हो सकती है, लेकिन उसका रेट अलग अलग हो सकता है। इसकी वजह से प्लिंथ बीम के नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसको सब स्ट्रक्चर बोला जाता है, और प्लिंथ बीम का ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो वो नाप हम अलग अलग रखेंगे, वो IS 1200 कोड में बताया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि क्या हुआ था, अगले वाला जो क्लास मैंने क्लास 1 लिया था उसमें 1 घंटे के करीब का क्लास हो गया था। तो बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आए थे कि आप ऐसा करो कि छोटे छोटे पार्ट में अगर वीडियो बनाओ तो उनको समझने में आसानी रहेगी और वो अच्छी तरह समझ पाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड्स या कलीग्स को शेयर भी कर सकते हो। अगर अब तक आपने मेरी चैनल सिविल गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खूब खूब धन्यवाद, थैंक्स। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।